सुप्रभात मित्रों। चलिए हम लोग इससे पहले जो वीडियो जारी किए उस वीडियो में गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कशन चल रहा था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि गुप्त साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वह किस तरह से चल रही थी, उस साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए कैसे स्ट्रांग हो रहे थे साम्राज्य और उसमें किन किन चीज़ों का समावेश हो रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या फेरबदल हो रहे थे, उन सब पहलुओं पर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। इससे पहले हम लोग देखे जो सेंट्रल अथॉरिटी जो ऊपर एम्पायर है वो कैसे चल रहा था, उनके काउंसिल्स में कितने मिनिस्टर्स थे। फिर इसके बाद हम लोग देखे जो भुक्ति की क्या व्यवस्था थी, जो आज के स्टेट के तरह मालूम पड़ता है। इसके बाद हम लोग विषय को देखे थे जो आज के जिले कह सकते हैं, जिले के समान नजर आ रहे थे। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विलेज थे उनमें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा था। चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो गुप्त साम्राज्य थे, जो गुप्ता एडमिशन प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी, इस प्रशासनिक व्यवस्थाएं के लिए अर्थव्यवस्था के स्रोत क्या थे, मीन्स टैक्सेशन, कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। इसको कह सकते हैं कर प्रणाली। गुप्त साम्राज्य में जो कर प्रणाली थी इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो ये टैक्स की कलेक्शन के क्या थे। सबसे पहली बात तो आप जान लें कि मौर्य प्रशासन के ठीक विपरीत इस समय में आकर के पहली बात जो लैंड टैक्स है, लैंड टैक्स जो थे की संख्या में, जो लैंड टैक्स बढ़ थे इसकी संख्या अधिक बढ़ गई। ये जो लैंड टैक्स लिए जाते थे अब अधिक नंबर में जो है लैंड टैक्सों की संख्या में वृद्धि हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू इसके बढ़ गए। न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर इसे देखें तो ये क्या था, मोर बहुत अधिक थे। न्यूमेरिकल वैल्यू में लैंड टैक्सेस की जो आप देखेंगे बहुत अधिक मोर हो गया, काफी संख्या में जो है लैंड टैक्स अब लिए जा रहे थे। डिफरेंट तरह के लैंड टैक्स पहली बार हम देख रहे हैं। लैंड टैक्सेस की संख्या बढ़ रही है, कॉमर्शियल टैक्सेस जो लिए जाते थे वो कम नजर आ रहे हैं। पहली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ एक चेंजेस यहाँ देख रहे हैं, लैंड टैक्सेस की जो संख्या बढ़ रही है। और किस किस तरह से, जो कौन कौन टैक्स थे अब वो देख लीजिए। भाग, भोग, ये भाग जो टैक्स होते थे, टैक्स जो लिए जाते थे उसे भाग के नाम से जाना जाता था। ये भूमि कर है, ये सारे लैंड टैक्सेस हैं। भाग, भोग, उदंग्र, उपरिक, ये सब टैक्सेस के नाम है। ये लैंड टैक्सेस है, बहुत अधिक इस पर डिस्कशन नहीं किया गया है। लेकिन ये टैक्सेस जो है, भाग जो है मीन्स जो पीजेंट से जो कलेक्ट किया जाता, जो किसान थे लोगों से जो कलेक्ट किया जाता था लैंड रेवेन्यू के तौर पे, उसे भाग के नाम। भोग क्या होता था, ये लैंड टैक्सेस हैं, सारे लैंड टैक्सेस से जुड़े हुए हैं। भोग क्या होता था, जो अब प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस किया जाता, अगर किसान वेजिटेबल्स कर रहे हैं, मान लीजिए उसने वेजिटेबल्स कर दिया, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो शेयर दे देते थे। कुछ फ्रूट्स होते थे तो उसको शेयर करना पड़ता था। ये क्या होता था, जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कह सकते हैं, उससे लिया जाता था। ये वो हिस्से हैं। उदंग्र और उपरिक इस तरह के भी नाम आए, लेकिन बहुत अधिक एक्सप्रेस नहीं किया गया कि ये है क्या, लेकिन लैंड से जुड़ा हुआ ये टैक्सेस है। उदंग्र है, उपरिक है। एक और जो है हल दंड, ये टैक्स भी लिए जाते थे और ये माना जाता था प्लॉजिंग पे। अब जो प्लॉजिंग किया जाता था उसके ऊपर ये था। बहुत अधिक एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया इन सब चीजों के बारे में, लेकिन ये टैक्सेस जो थे इसका इंस्क्रिप्शन में
इंस्क्रिप्शन में हम इसका जो है देखते हैं, इस बात के बारे में मेंशन किया गया है। ये टैक्सेस थे, ये लैंड टैक्सेस थे। इन टैक्सों को अगर लैंड टैक्सेस की बात करें, ये सारे टैक्सेस की, तो इनका अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के पूरी तरह तो स्पष्ट नहीं हम लोग, तो 1/4 के बीच में ये टैक्सेस लिए जाते थे। ये टैक्स के जो कलेक्शन किए जाते थे वो ये क्या था, इसका जो रेट था, दर था 1/6 to 1/4 के बीच में ये कलेक्शन लिए जाते थे। अमूमन कुछ लोग कहते हैं कि 1/6 इस समय तक आकर के जो प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन का ये क्या है, प्रोडक्शन का जो उत्पादन होता था उसका 1/6 लिया जाता था, लेकिन कहीं कहीं उससे अधिक भी देखा जाता है। तो इसलिए अमूमन देखते हैं ये प्रोडक्शन का कितना लिया जाता, 1/6 to 1/4, जो ये भाग जो है वो टैक्स के रूप में लिए जाते थे। और ये सारे लैंड टैक्सों की संख्या, जो भूमि कर है, भूमि कर की संख्या में हम देखते हैं गुप्त काल में काफी बढ़ोतरी हो गई। इसके अलावा जो और टैक्सेस थे जैसे लिए जाते थे, वो जो अलग अलग थे, कॉमर्शियल टैक्सेस जैसे लिया जाता, बढ़ई से लिया जाता था, लोहार जो होते थे उनसे लिया जाता था, कुम्हार से लिए जाते थे, जो इस तरह से हैंडमेड जो वर्क करते थे उनसे लिए जाते थे। तो इस तरह से ये हैं, ये कॉमर्शियल टैक्सेस लिए जाते थे, लेकिन बहुत अधिक इस पर डिस्कशन नहीं किया गया। ये कॉमर्शियल टैक्सेस तो लिए जाते थे, लेकिन इसके बारे में बहुत अधिक बताया नहीं है, बहुत फ्यू। लेकिन इन लैंड टैक्सेसों के बारे में बहुत अधिक डिस्कशन किया गया कि मॉरिशस सिस्टम में ये चीज लिए जाते थे। चलिए, इस अभी तो हम लोग लैंड टैक्स के बारे में बात कर रहे थे। अब एक गुप्त साम्राज्य में आकर के जो भूमि है, भूमि की कई प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ लैंड देखते हैं। भूमि के प्रकार क्या थे, भूमि के प्रकार देखिए, भूमि के प्रकार मीन्स जिसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ लैंड पे देखिए हम लोग डिस्कशन किस किस तरह के लैंड थे जो टैक्स लिए जाते, किस तरह से उपयोग किया जाता। इसका जो है गुप्त साम्राज्य में जो उल्लेख आया, वास्तु, सिल, अपृहत, वास्तु हो गया, शिल हो गया, अपृहत, क्षेत्र, ये भूमि की टाइप्स। वास्तु, वास्तु जो होते थे इसमें लोग रहते थे, आवासीय एरिया कह सकते हैं। वास्तु, ये वास्तु जो थे, इसी से वास्तुशास्त्र, वास्तुकार, ये सब जो निकला है उसी से। ये इसमें ये कौन सी क्या थे, ये किस तरह के भूमि थे, ये भूमि जो थे इसमें लोग रहते थे। वास का एरिया भी, वास्तु को वास भी कहा जाता था, ये वास्तु को वास के नाम से भी जाना जाता। इसे वास, वास मीन्स जहां पर हम रहते थे, बसने वाला एरिया है। यहां पर सेटलमेंट देखते हैं, बसना, सेटलमेंट इसी में होता था। वैसे जहां पर सेटलमेंट होता था, जहां पर लोग रहते थे, उस व्यवस्था को वास्तु के नाम से जाना जाता था। सिल, यह लैंड जो था, इस लैंड की ना तो जुताई की जाती थी, ना तो किसी तरह को कोई काम किया जाता। यह यूजलेस लैंड कह सकते, बेकार पड़ा हुआ, यूजलेस, यूजलेस लैंड। दिस लैंड वाज टोटली यूजलेस, इसका नो यूटिलिटी, नो यूटिलिटी, इसलिए इसका नाम दे दिया सिल। आज तक उस पर किसी तरह का कोई वर्क किया ही नहीं गया, वैसे पड़ा हुआ है, उसे सिल के नाम से जाना। अपृहत, ये अपृहत, अपृहत लैंड, इस लैंड के बारे में कहा गया ये कौन से लैंड है। और इस पर जो है मैं यहां पर रुक करके कुछ एक बात बता दूं, बीपीएससी इस पर एक बार क्वेश्चन से स्ट्राइक किए अपृहत के बारे में कि अपृहत क्या था और किस तरह का लैंड है। तो कहने का अर्थ है कि
कि जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैं पहले ही बताया था कि गुप्त साम्राज्य में जो है करों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वह लैंड कर कॉमर्शियल्स बहुत कम देख रहे थे। इसका अनुमान यह लगाया जा सकता है कि जो कॉमर्शियल सिस्टम्स जो ट्रेड हो रहे थे पहले, इससे पहले पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो ट्रेड हो रहे थे वह ट्रेड में कमी आ गई, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। देखिए ट्रेड उतने स्तर पे नहीं चल रहे हैं और इसका यह प्रमाण क्या आ रहा है कि लोगों का टेंडेंसी देखिए झुकाव जो किधर हो रहा है, भूमि करके हो रहे। तो शायद हो सकता है कि जो एग्जामिनर्स होंगे उनको लगा होगा कि एक बार हम देख लें यहाँ पर, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, वह पूछा गया अपराध के बारे में, ये बीपीएससी ने स्ट्राइक किया इस क्वेश्चन को। तो हो सकता है कि इस क्षेत्रों से या और भी कर प्रणाली से जहां उन्हें लगे बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस एरिया से क्वेश्चन पूछ दिया गया हो उस सराउंडिंग्स के आसपास से हमें जरूर देख लेना चाहिए कि और क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं, उन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, वो पूछे जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैंने कहा ये बीपीएससी बार क्वेश्चन इस पर स्ट्राइक किए, इनका पूछा। मुझे डेट तो याद नहीं है ईयर, लेकिन इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो थे अपराहत जो लैंड थे, यह कौन सा लैंड था? तो यह जंगली भूमि, जंगल, ये जंगली भूमि है, यानी जंगल है। इस पर ये अपराहत जो है, ये पूछा गया कि किस तरह के लैंड थे। क्षेत्र जो होते थे इसमें क्या होता था? प्रोडक्शन होता था। क्षेत्र वाला जो लैंड होता था, इस क्षेत्र वाले लैंड में प्रोडक्शन वाला लैंड, यानी कि उपज होता था, उपज वाले ये क्षेत्र थे। मींस यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किया जाता था। एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वाले ये क्षेत्र थे। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य में हम देखते हैं कि लैंड जो थे वह कई प्रकार के लैंडों को डिवाइड कर दिया गया था। उस लैंड से जो अकॉर्डिंग टू दैट दे वर कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम दैट लैंड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, आर्मी सिस्टम, यानी सैन्य प्रणाली, सैन्य प्रणाली। अब सैन्य प्रणाली को देखिएगा, जो सैन्य विभाग से जुड़े हुए लोग थे, जो सेना से देखते थे, और जो महासेनापति होते थे, इसके जो हेड होते थे, इसे महासेनापति बोलते थे, महासेनापति। ये जो महासेनापति होते थे ये क्या करते थे? पूरी सैन्य प्रणाली यानी व्यवस्था के पूरे हेड होते थे। और इनके अंडर में देखेंगे तो कई तरह के जो है डिपार्टमेंट्स बने हुए थे अलग अलग। जैसे आपको मैं बता दूं, इसमें कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे पैदल सैनिक का, पैदल जो चलते थे, ठीक है ना। इसके बाद अश्व सैनिक होते थे, जो घुड़सवारी करते या घुड़सवार सैनिक जो होते थे उनका है। और भी देखेंगे रथकार सैनिक ये होते थे, जो उस पे चलते थे। इसके बाद अश्व होते थे, इसे अश्व हो गया, रथकार हो गया। और इसके बाद गज सैनिक जो थे ये क्या थे? ये हाथी लेके चलते थे, हाथी की तरह। पैदल चलने वाले अश्वैनिक, हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए अलग अलग से लोग बनाए देते थे। सैन्य प्रणाली के बारे में मौर्य साम्राज्य में बहुत उतना अच्छा से डिस्कशन नहीं किया गया, उतनी अच्छी तरह से बात नहीं बताई गई है। और लेकिन ये कहा गया था कि आर्मी सिस्टम जो थे और इन सेना, इसके ऊपर महासेनापति के ऊपर जो सबसे जो हेड होते थे वह हमारे कौन होते थे? राजा। हर बात के लिए राजा से परमिशन लिया जाता, इन सब के हेड होते थे और महासेनापति इनके अंदर काम करते थे। और कुछ जो है सैन्य प्रणाली में बहुत अधिक डिस्कशन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना कि कुछ नाम दिए गए हैं, उस नाम को आप देख सकते हैं जो सैन्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ये पैदल सैनिक, अश्वनिक, रथकार और गज सैनिक, ये चारों जो सैनिक थे
अब क्या हो गया, इस समय आकर के गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं अश्व सैनिक इसकी महत्ता बढ़ती चली जा रही है और रथकार जो थी इसकी जो महत्ता वह कम हो रही है। इस पे ये जो डिपार्टमेंट्स थे, इस डिपार्टमेंट्स का वैल्यू जो था वह धीरे धीरे इस पर बहुत अधिक पे अटेंशन नहीं लिया जा रहा था, ये कम हो रहे थे। लेकिन इस डिपार्टमेंट में जो अश्व सैनिक वाले जो डिपार्टमेंट होते इसमें बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा था और भी एक्सपर्ट्स और स्किलफुल वर्क किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है, गुप्ता पीरियड में जो स्किलफुली काम किया जाता था, घोड़े पे खड़े होकर के तीर को चलाना। जैसे घोड़े पे हम खड़े हो गए, खड़ा होकर के जो तीर चलाया जाता था उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। उसमें किस तरह से एक्सपर्ट बना जाए, उस स्किल को जो है डेवलप किया जा रहा था, उस पर बहुत अधिक देख रहे हैं कि इसलिए जो अश्व सैनिक हैं, पहले इस अश्व सैनिक, पहले जो गज सैनिक, रथकार, पैदल, ये सारे सैनिक थे, इनकी महत्ता थी, अश्व सैनिक भी थे। लेकिन अब क्या है, अश्व रथकार की महत्ता कम हो गई। अब चैरियट सैनिक नहीं हो रहे हैं, इस कम है, रथकार को छोड़ दिया गया है, उतना कम, बहुत फ्यू। इस माना जा रहा है कि इस समय आकर के धीरे धीरे इसमें जो है इसके ऊपर ध्यान कम दिया जा रहा है। और किस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, तो अश्व सैनिक। और इसमें स्किलफुल, जो मैंने बताया कि स्किलफुली कैसे यूज करेंगे, इसके ऊपर काम किया जा रहा था। तो इस तरह से मौर्य सिस्टम में देखते हैं कि किस तरह से जो है मिलिट्री सिस्टम वर्क कर रहा था। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, वह क्या कि जो पुलिस व्यवस्था थी, सामान्य लोगों को देखने वाले जो पुलिस सिस्टम था, जो पुलिस अभी हम देखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो सामान्य प्रशासन था, सामान्य प्रशासन जो चल रहा था, उस प्रशासन में, इस प्रशासन की व्यवस्था क्या है, इसके जो सबसे बड़े हेड होते थे वो कौन थे, दंड पाशिक। दंड पाशिक नाम आया, इसका क्या नाम आया है, इसका नाम आया है आपको दंड पाशिक के नाम से हम लोग इसे देखते हैं। और चोरोद्धारक, इसको एक और भी नाम से जाना गया है, चोरोद्धारक भी कहा गया। मीन्स जो उस समय में चोरी होती होगी, या जो उद्धारक से नाम उद्धार करने वाला, इसलिए बताया गया चोरोद्धारक। दंड पाशिक यानी दंड देते थे जो आदमी सामान्य रूप से, सामान्य प्रशासन में जो वर्क कर रही थी, उसमें ये जो देखा जाता है वह विलेज के एरिया में हो या फिर जो टाउन्स के एरिया होंगे, उस समय जो पुलिस सिस्टम, सामान्य पुलिस सिस्टम जो वर्क कर रही थी, उसमें दंड पाशिक या चोर उद्धारक का जो है मैं चीज और कहना चाह रहा था। ये जो पुलिस और सामान्य प्रशासन थे, उनके जो हेड होते थे उसे दंड पाशिक कहा गया, ये हम लोग समझ गए। इसके बाद ये जो प्रशासन को देखने वाले जो लोग थे, इनके कई क्यों नाम आए हैं, इन नामों को हम लोग देख लें। एक तो दंड पाशिक, यानी दंड देते थे उसको, वो दंड पाशिक मतलब बांधना, पाश में होता है बांधना, तो दंड पाशिक यानी कि दंड से उनको बांधते थे, दंड से बांधना। गलती किए चलो पकड़ के लिए चलते हैं, इसे दंड पाशिक यानी दंड से फिर ये बांध देते थे उनको, इसलिए दंड पाशिक के नाम। चोरोद्धारक, चोर, अब चोरी बहुत अधिक हो रही, उससे कौन बचाएगा, उद्धार करने वाला कौन हुआ, तो चोरो उद्धारक, उद्धारक उद्धार करने वाला। तो ये चोरी से जो है लोगों को बचाते थे, यह भी नाम आया है। 10 अपराधिक, दशापराधिक, यानी कि उस समय जो कई तरह के जो अपराध, नाम तो 10 का अर्थ तो होता है 10, लेकिन कई तरह के जो अपराध होंगे उसके बारे में भी उल्लेख है कि इस तरह से जो दशापराधिक, ये सारे नाम दिए गए। जो ऑफिसर्स लोग होते थे उन्हें कई तरह के नाम से नाम थे। 10 मीन्स होता है 10 यानी 10 हो गया, और अपराध मीन्स अपराध करने वाला, क्रिमिनल्स। ये जो क्रिमिनल बोलते हैं 10 तरह के हो सकता है कि 10 टाइप्स हो, लेकिन इस तरह का कोई उल्लेख नहीं आया है। तो दशा अपराधिक नाम दिया गया, ये सारे ऑफिसर्स हैं जो कि एक सामान्य पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को गुप्त साम्राज्य में देख रहे थे, पूरी तरह से काम कर रहे थे, बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे थे। और इस तरह से जो था गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टैक्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे को किस तरह से सेव किया जाए, किस तरह से लोगों को बचाया जाए, किस तरह से
वह बात अच्छा से चले, इसके लिए जो पुलिस सिस्टम्स, आर्मी, अगर कहीं से कोई ऐसे युद्ध की बातें हो तो आर्मी खड़ी है। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य में हम देखते हैं कई तरह के बदलाव आए। आइए अब एक बात, जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम जो है, इसके ऊपर, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हम लोग थोड़ा देख लें, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दें। जैसे कि हम कह सकते हैं न्याय प्रणाली। यह क्या है? न्याय प्रणाली। जो न्याय व्यवस्था को लोग देख रहे थे, इसे न्याय प्रणाली के नाम से जानते हैं। न्याय प्रणाली में बहुत अधिक इस पर डिस्कशन नहीं किया गया है, बहुत कुछ नहीं बताया गया है कि जुडिशरी सिस्टम में क्या चल रहे थे। हो सकता है कि पहले जो चल रहे थे उसी की कंटिन्यूटी हो और उसमें बहुत अधिक बदलाव ना आए हो, लेकिन इस समय में आकर के एक महत्वपूर्ण और बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए हैं। वह क्या है कि पहली बार जो है दीवानी प्लस आपराधिक दीवानी प्लस आपराधिक कानून बने। पहली बार हम लोग जो है देख रहे हैं इसमें आकर के ये दो अलग कर दिए, यानी कि सिविल को अलग कर दिया गया, सिविल लॉज को अलग से बनाया गया, ये सिविल लॉ है। और ये जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, इन्हें अलग कर दिया गया। पहली बार आकर के न्याय सिस्टम में हम देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य में आकर के दीवानी और आपराधिक, यानी कि सिविल लॉज होते हैं उन पर और क्रिमिनल लॉ जो हो रहे थे उन पर जो है वो अलग अलग नियम्स, रूल्स बनाए गए, उसको अलग किया गया, अलग करके समझाया गया कि ये दीवानी है और ये अपराधी है। शायद अगर आप हम लोग का जो अभी जो न्याय प्रणाली सिस्टम है, अगर उसे भी डिवाइड करेंगे तो ये इसी तरह का सिविल, लोग बोलेंगे भी सिविल लॉयर हैं कि क्रिमिनल लॉयर्स हैं। तो कुल मिलाकर के जो देखिए कि गुप्त साम्राज्य में जो चल रहा था न्याय सिस्टम, वह सिस्टम अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उस सिस्टम को आप अभी भी देख सकते हैं कि वह सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है।